आज मैं फिर से जा रहा हूँ खोड़ा से पटेल नगर। तो आज है मेरी दूसरी थेरेपी होगी और आज मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि मेरे को अकेले जाना पड़ेगा, अकेला आना पड़ेगा। तो अभी मैं पहुंच चुका हूं पटेल नगर में और काफ़ी ज़्यादा मैं लेट हो चुका हूं। तो मेरी टाइमिंग थी वो थी 11:30, लेकिन 12 बजने वाले हैं। काफ़ी लेट हो चुका हूं मैं। बात यह है कि मेरी जैसे उम्र के यहाँ मैं हूँ और सब बुज़ुर्ग आ रहे हैं, तो बहुत ही सोचनीय विषय है। कल डॉक्टर साहब ने ऐसे मेरे कमर के कड़ाक कराई थी ना, उससे तो हालत ही ख़राब हो गई थी। हेलो मित्रों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, पहला प्रणाम मिर्चियों। मित्रों अभी सुबह का वक्त है, समय 9:20 हो चुके हैं। तो नाश्ता पानी हो चुका है। तो आज मैं फिर से जा रहा हूँ खोड़ा से पटेल नगर। तो आज है मेरी दूसरी थेरेपी होगी और आज मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि मेरे को अकेले जाना पड़ेगा, अकेला आना पड़ेगा। और भाई सब छोड़ेंगे मेरे को हाईवे तक, ऑटो में बैठाएंगे, उसके बाद मैं जाऊँगा मेट्रो में। तो खैर कोई बात नहीं। तो कहा जाता है ना, बिना मरी सौगंध देखियो न। तो जब तक हम जाएंगे नहीं तब तक कुछ देखा नहीं जाएगा। हाल अभी तो मैं खोड़ा की गलियों में हूँ, तो फटाफट ये गलियों को नापता हूँ फिर। तो मित्रों अभी हम वो वाली गली में पहुँच चुके हैं जिससे हमको हाईवे तक जाने में आसानी होगी। मित्रों अभी मैं पहुंच चुका हूं कौशाम्बी मेट्रो स्टेशन पे। फटाफट टिकट लेते हैं फिर। तो मित्रों अभी मैं जा रहा हूं कार्ड से, टोकन से नहीं जा रहा हूं। तो मेरे को जाना है द्वारिका सेक्टर 21 वाली मेट्रो में। इंतज़ार करते हैं फिर, अनुभव सीखना पड़ेगा दिल्ली में रह के। तो अभी मैं पहुंच चुका हूं पटेल नगर में और काफ़ी ज़्यादा मैं लेट हो चुका हूं। तो मेरी टाइमिंग थी वो थी 11:30, लेकिन 12 बजने वाले हैं। काफ़ी लेट हो चुका हूं मैं। खैर कोई बात नहीं, पहुंच गया, वही मेरे लिए बड़ी बात है। तो फटाफट चलते हैं, थेरेपी कराते हैं, उसके बाद मिलते हैं आपसे। तो अभी समय 1:30 बज चुका है। तो 2 थेरेपी मेरी हो चुकी हैं और अभी हल्का सा आराम है। और बात यह है कि मेरी जैसे उम्र के यहाँ मैं हूँ और सब बुज़ुर्ग आ रहे हैं, तो बहुत ही सोचनीय विषय है। तो खैर कोई बात नहीं। तो जहाँ मैं थेरेपी कराता हूँ वहाँ से मैं निकल चुका हूँ। तो अभी मेरे को मेट्रो पकड़नी है वैशाली वाली और मैं जाऊँगा कौशाम्बी तक। तो होते हैं फिर रवाना।
ये है पटेल नगर की चहल पहल। मित्रों अभी मैं पहुंच चुका हूं मेट्रो स्टेशन और मेरे को अभी वैशाली वाली मेट्रो पकड़नी है। कौशाम्बी में जाऊंगा मैं, तो इंतज़ार करते हैं फिर मेट्रो का। फाइनली यहाँ पर मेट्रो पहुंच चुकी है। ये देखो क्या बात है। तो चलते हैं अभी धड़ाधड़। मित्रों अभी मैं कौशाम्बी पहुँच चुका हूँ और मेट्रो से नीचे आ चुका हूँ और यहाँ से मेरे को घोड़ा के लिए ऑटो पकड़ना है। तो ढूंढते हैं फिर ऑटो। तो मित्रों अभी मैं पहुंच चुका हूं खोड़ा के दूसरे पोस्ट में और यहां से मेरे को हाईवे क्रॉस करनी है। तो चलते हैं फिर। मित्रों ये है हाईवे। तो अभी मैंने हाईवे क्रॉस कर ली है। तो अभी चलते हैं अब खोड़ा की गलियों में। और आज मेरे लिए बहुत ज़्यादा टफ था अकेले जाना, अकेले आना। और उसके बाद जो कल मैंने थेरेपी कराई उससे मेरे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई, चलने में भी दिक्कत हो रही थी, लेकिन आज उतनी दिक्कत नहीं हो रही है। तो खैर कोई बात नहीं, चलते हैं फिर। तो खैर टफ था मामला आज मेरे लिए बहुत ज़्यादा। ये अभी मैं आ चुका हूँ दूसरी पोस्ट में। अभी ये तो सीधे सीधे चलना है मेरे को टी पॉइंट तक। मित्रों अभी समय 3 बज चुके हैं। तो मैं फाइनल लोकेशन पर चले गया हूँ दीदी के घर के समीप, क्योंकि दोपहर का भोजन मैंने दीदी के घर में ही करना है। और आज उतनी दिक्कत नहीं हो रही, लेकिन दिक्कत जो थी कल हुई थी बहुत ज़्यादा, क्योंकि कल डॉक्टर साहब ने ऐसे मेरे कमर के कड़ाक कराई थी ना, उससे तो हालत ही ख़राब हो गई थी। लेकिन अभी उतना दर्द नहीं हो रहा है। तो फाइनली अभी करना पड़ेगा दोपहर का भोजन और थक भी चुका हूँ। और उसके बाद आज मेरा पहला अनुभव था ये अकेले पटेल नगर जाने का, वहाँ से आने का। तो खैर ये अनुभव भी ज़रूरी होना चाहिए। तो अभी चलते हैं दीदी के कमरे में, करते हैं दोपहर का भोजन। मित्रों अभी दोपहर का भोजन हो चुका है मेरे लिए तैयार, गर्मा गर्म। और दोपहर के भोजन में क्या है दिखाता हूँ आपको। सबसे पहले एक रोटी जल, उसके बाद दी घुसी गेहूँ रोट अर्थात 2 गेहूँ की रोटी, उसके बाद मेथी और आलू की सब्जी है, उसके बाद गाजर का सलाद है जी। तो समय भी कुछ ज़्यादा ही हो चुका है, 3:11 और भूख भी लग चुकी है। तो करते हैं पेट पूजा, थकाई भी लग चुकी है। मित्रों अभी समय 3:41 हो चुके हैं। तो पेट पूजा करके अभी मैं मयंक और संध्या अर्थात भाई जी के कमरे में पहुंच चुका हूं। तो चलते हैं और उसके बाद आपको मिलाते हैं मयंक और संध्या से। मित्रों अभी मैं भाई साहब के कमरे में पहुंच चुका हूं और भाई साहब तो हैं ड्यूटी और मयंक और संध्या आराम से हैं निंद्रा में। बगैर बात करें अगर मौसम की, तो मौसम ठीक हो रखा है। और उसके बाद धुंध तो लगी रहती है दिल्ली में, दिखाता हूँ आपको। ये देखो ये धुंध छा रखी है, जहाँ तक नज़र जाती है डीड जाती है, सब भौन ही भौन दिखते हैं दिल्ली में। तो आज मेरे लिए एक चैलेंज था, तो चैलेंज कंप्लीट हो चुका है। बेकद आज तो उतनी दिक्कत नहीं हो रही है, लेकिन कल बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई थी मेरे लिए, चला भी नहीं जा रहा था। लेकिन आज उतनी दिक्कत नहीं हो रही है। और जैसे कि मैंने बताया तो थेरेपी का रेट है वही मिलती है 45 मिनट के समथिंग, और उसका रेट 1000 रुपये है। और यहाँ से है कम से कम 1.5-2 घंटे का तो रास्ता है ही है। तो अभी अब मैं भी कुछ घंटे आराम करता हूँ, अब आराम ही समझो, क्योंकि थकान भी लग जाती है। तो थोड़ी देर रेस्ट करते हैं, उसके बाद करते हैं व्लॉग की एडिटिंग। और फिलहाल आज के ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। तो कैसा लगा ब्लॉग? अगर पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलता हूँ बहुत जल्द नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए नमस्कार, पहला प्रणाम, मेरे से हो।